नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नवरात्रि 2023 के बारे में। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ वस्तुओं की बात करेंगे, जिन वस्तुओं का प्रयोग अगर हम किसी विशेष मनोकामना के लिए करते हैं तो उन विशेष मनोकामनाओं को पूरा करने में उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, वो जो वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, ऐसी 5 वस्तुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे जिनको अगर हम नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखिए, पहली वस्तु है लौंग। तो लौंग का जो प्रयोग है हमारे खाने में मसाले के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लौंग होती है, लौंग का प्रयोग हम अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो उपाय हमें करना है, तो उपाय हमें क्या करना है कि जितनी हमारी उम्र है, हमें पंसारी वाले की दुकान से जाकर उतनी लौंग ले लेनी है। अभी सपोज करिए आपकी उम्र 20 साल है तो आपने 20 लौंग ले ली, किसी की उम्र 30 साल है तो वो 30 लौंग ले लेगा। तो जितनी आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आपको लौंग लेकर आनी है। और लौंग लेकर आने के बाद में आपको क्या करना है कि वो जो लौंग है, उन लौंग को आप लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध लीजिए। और लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध कर आप अपनी कोई भी एक विशेष मनोकामना अपने मन के अंदर सोच लीजिए। और वो जो लौंग आपने लाल कपड़े के अंदर बांधी है, वो लौंग को ले जाकर आप दुर्गा माँ को समर्पित कर दीजिए। अब जो लौंग आपने दुर्गा माँ को समर्पित कर दी है कपड़े में बांधकर, आप उसके सामने खड़े होकर, दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर आप दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरी जो भी कोई मनोकामना है, आपकी जो भी मनोकामना थी, आप उसको पूरी करने के लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए। हे माँ, मेरी जो भी मनोकामना है उसे आप ज़रूर पूरा कर दीजिए। और ये कहकर आप वो जो लौंग आपने रखी है दुर्गा माँ के आगे, वो पूरे नवरात्रि के 9 दिन उसे वहीं पर रखा रहने दीजिए। और आपने पूजा घर में जहाँ पे वो लौंग रखी है, उसे जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक उसे वहाँ से मत हटाइए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो जो लाल रंग के वस्त्र में या धागे में आपने जो लौंग रखी थी, उसे ले जाकर आप जल के अंदर समर्पित कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है लौंग का, जिसे करने से निश्चित ही हमें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। जो भी फल होता है हमारा वो पूर्ण होता है। अभी दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी हल्दी। तो देखिए, हल्दी का भी नवरात्रि में बहुत ही विशेष प्रयोग माना जाता है। तो हल्दी का प्रयोग उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें धन संबंधित कोई भी समस्या चल रही होती है। तो आपको क्या करना है, आप लौंग के साथ में, आपने जैसे लौंग का उपाय भी किसी ने किया होगा, फिर हल्दी की 2 गांठें ले लीजिए। और जो हल्दी की 2 गांठें हैं उसे आप किसी पीले रंग के वस्त्र के अंदर बांध दीजिए। और वो हल्दी की जो गांठें हैं आपने पीले रंग के वस्त्र के अंदर बांधी है, उसे दुर्गा माँ को समर्पित कर दीजिए। और दुर्गा माँ के सामने आपकी धन की जो भी कोई समस्या चल रही है उसको पूरा होने के लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए। जब आप दुर्गा माँ से प्रार्थना कर लेंगे तो वो 2 आपने जो हल्दी दुर्गा माँ को अर्पित करी है, वो हल्दियों को उठाइए और अपनी तिजोरी के अंदर ले जाकर रख दीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही देखेंगे कि धन संबंधित जो भी आपकी समस्या चल रही थी वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़ी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, जॉब से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, इनकम के स्रोत आपके इससे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये काम भी आप एक कर सकते हैं। अब इस लौंग को, और जो आपने ये काम किया है, जो आपने हल्दी का काम किया है, इस हल्दी को पूरे साल भर रहने दीजिए। अगली बार जब नवरात्रि आएगा तो फिर इस हल्दी को बाहर निकाल लीजिएगा। दूसरी नई हल्दी की जो 2 गांठें हैं उसको ले जाकर अपने तिजोरी घर के अंदर रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर धन संबंधित समस्याएं इससे आपकी दूर हो जाएंगी। अब तीसरा उपाय देखिए, पान के पत्ते का उपाय होता है। ये भी बहुत ही विशेष उपाय होता है। तो इस उपाय में हमें क्या करना है कि आप 27 पान के पत्ते लीजिए। और आप जो 27 पान के पत्ते ले रहे हैं, वो 27 पान के पत्ते आप एक लाल धागे के अंदर बांध दीजिए। और वो लाल धागे के अंदर जब आप 27 पत्ते बांध देंगे तो वो एक माला के रूप में तैयार हो जाएगी। फिर वो माला लेकर आप दुर्गा माँ को अर्पित कर दीजिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए। तो इसको अगर आप करते हैं तो आपकी अगर विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, विवाह से जुड़ी कोई आपकी परेशानी है, तो अवश्य ही इससे वो दूर हो जाएगी। तो आप क्या करिए, अपने 27 पत्तों की माला दुर्गा माँ को चढ़ा दीजिए और वो 9 के 9 दिन उसे दुर्गा माँ को समर्पित रहने दीजिए, दुर्गा माँ को चढ़ा रहने दीजिए। विवाह से जुड़ी आपकी मनोकामना कोई होती है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो पा रही है, कोई भी इस तरह की मनोकामना होती है, दुर्गा माँ के सामने उसे समर्पित कर दीजिए। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो भी निश्चित तौर पर धन संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चौथा उपाय बताते हैं। देखिए, पान का एक पत्ता लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर आप
गुलाब की पंखुड़ियाँ रख लीजिए और गुलाब की पंखुड़ियाँ जब आप पान के पत्ते के ऊपर रख लेंगे तो वो जो भी नवरात्रि का शुक्रवार आएगा, वो शुक्रवार को वो पान का पत्ता जिसमें आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी है उसे आप लक्ष्मी माँ के चरणों में समर्पित करिएगा। तो लक्ष्मी माँ के चरणों में उसे समर्पित कर अगर आपकी धन संबंधित कोई भी और समस्या है, तो धन आपका रुक नहीं पा रहा है, आपके बचत नहीं हो पा रही है, खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कम करने के लिए ये उपाय बहुत कारगर रहता है। तो आपने पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, लक्ष्मी माँ को समर्पित कर दिया और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करी कि हे लक्ष्मी माँ, आप मेरे घर में सदैव ही रहिए और मेरे जो भी धन धान्य है उसमें बढ़ोतरी करिए। तो ये उपाय और अगर आप हल्दी का उपाय भी करते हैं तो धन संबंधित समस्याएं आपकी इससे अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। पांचवा उपाय की बात करते हैं। पांचवा उपाय होता है नारियल। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इसमें देवी माँ को अगर आप नारियल चढ़ाते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होती हैं, धन संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती हैं और अगर कोई कर्जे से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो भी आपकी इससे समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने 5 उपायों की बात करी। एक छठा उपाय भी याद आ रहा है तो बता ही देते हैं हम। छठा उपाय क्या है कि आप चांदी की 2 लौंगे ले लीजिए। देखिए, ये जादू टोने के लिए उपाय होता है। किसी के ऊपर जादू टोना हो गया है, तंत्र मंत्र हो गया है, तो चांदी की 2 लौंगे लीजिए। चांदी की 2 लौंगे लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधिए और वो चांदी की जो लौंगे आपने लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधी है उसको ले जाकर आप दुर्गा माँ को समर्पित कर दीजिए। और दुर्गा माँ को समर्पित करने के बाद में घर के बाहर आप उन चांदी की जो 2 लौंगे आपने किसी धागे के अंदर बांधी थी उसे घर के बाहर आप कहीं पे टांग दीजिए। इससे निश्चित तौर पर अगर कोई जादू टोना से संबंधित कोई परेशानी है, बुरी नज़र की कोई परेशानी है, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो आपकी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नवरात्रि में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। इन उपायों को करने में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखिए हम बहुत सारे लेकर आ रहे हैं। हम दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों का विश्लेषण भी लेकर आ रहे हैं। दुर्गा माँ की पूजा नवरात्रि में कैसे करनी है, उनकी क्या क्या पूजा सामग्री होती है, तो ये सब वीडियो आप जरूर चैनल पर जाकर देखिएगा। चैनल पर सब अवेलेबल है और भी ऐसा कंटेंट आप देख सके नवरात्रि का तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।